Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about one thing which we consciously or unconsciously miss sometimes in our estimates is asbestos abatement. Asbestos abatement क्या होता है? Uh, Asbestos abatement in construction, asbestos abatement is a set of procedures designed to control the release of asbestos fibers from asbestos containing materials. इसका मतलब ये है कि एस्बेस्टोस को रिमूव करने के लिए कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बनाए गए हैं ताकि एस्बेस्टोस उड़कर आपके सांस में ना जाए या फिर आपकी बॉडी को टच ना करे। एक्चुअली द थिंग इज एस्बेस्टोस अबेटमेंट की अगर डिटेल्स में आए या एस्बेस्टोस है क्या। एस्बेस्टोस एक ऐसा मटेरियल है जो कि अगर आप इनहेल कर लो तो आपको उसके फाइबर्स जो हैं वो आपको हेल्थ हैज़र्ड होते हैं और वो आपके लंग कैंसर कर सकते हैं और डिफरेंट अदर तरह की बीमारियां कर सकते हैं। तो फिर यूएसए में एस्बेस्टोस को यूज़ करना ख़त्म कर दिया गया। एक लॉ बन गया कि अब से एस्बेस्टोस यूज़ नहीं होगा या फिर बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में यूज़ होगा। उससे रिलेटेड एक और चीज़ ये है कि जो पहले कंस्ट्रक्शन होती थी यूएसए में उनमें एस्बेस्टोस यूज़ होता था। तो अब जब भी एस्बेस्टोस को रिमूव करना होता है तो स्पेशल टीम हायर की जाती है जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पहन के आती है और वो फिर इसका प्रोसीजर परफॉर्म करती है और इसको रिमूव करती है। तो इसके लिए एक रूल भी बना दिया कि हैव बीन बैंड द यूज़ ऑफ एस्बेस्टोस। तो हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इसमें बीमारियां क्या होती हैं एस्बेस्टोस से, इसमें जैसे कैंसर हो जाता है और ये इस तरह की डिफरेंट बीमारियां। तो इस पर इसके यूज़ पर बैन लग गया अब मोस्टली आई हैव सीन कि न्यूयॉर्क के प्रोजेक्ट्स में एस्बेस्टोस अबेटमेंट की जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि न्यूयॉर्क ही एक ऐसा सिटी है जो कि बहुत पहले डेवलप होना स्टार्ट हो गया था और हाई राइज बिल्डिंग्स थी और उसमें एस्बेस्टोस यूज़ हो रहा था। तो अब जब वहाँ पर रिमूवल होती है तो वहाँ पर आपको एस्बेस्टोस रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करने के लिए आपको स्पेशल टीम हायर करनी पड़ती है। तो उसको आपको इसको एस्टीमेट में ऐड करना ज़रूरी है ताकि इसकी भी प्राइस इंक्लूडेड हो एस्टीमेट में। अब ये मिस क्यों हो जाता है? मिस समटाइम्स इसलिए हो जाता है कि इसकी क्वांटिटीज़ यूजुअली स्पेक्स डॉक्यूमेंट्स में गिवन होती है कंपेयर टू ड्राइंग्स। समटाइम्स ड्राइंग्स में होती है और 90% ऑफ द टाइम्स इट इज़ इन स्पेक्स डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए इसको चेक करना ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं ड्राइंग्स पर। तो दो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं जिनमें इस तरह का मटीरियल एनकाउंटर हुआ है। वन एज न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग अथॉरिटी रेट्रोफिट एंड वाई पायलट। तो ये एक बिल्डिंग थी जिसमें रेनोवेशंस हो रही थी तो इसमें डेमोलिशन का वर्क था। अब डेमोलिशन का वर्क था तो उससे रिलेटेड इसमें एस्बेस्टोस अबेटमेंट भी थी। तो एस्बेस्टोस अबेटमेंट के लिए अगर यहाँ पर हम देखें इसकी कवर शीट, तो कवर शीट में यूजुअली हैजमेट ड्राइंग्स होती हैं जिसको हैजमेट सूट लेट से अगर सर्च करते हैं तो यस इट्स अ प्रोटेक्शन सूट जो कि हम यूज़ करते हैं। अब ये है ओशा के अकॉर्डिंग $60 का एक सूट आता है जो कि मेरा ख्याल फॉर वन टाइम जॉब होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये कितना एक्सपेंसिव काम हो सकता है। तो हैजमेट सूट या इसमें हेल्मेट ड्राइंग्स अगर लिखें तो हैजमेट ड्राइंग्स में हमें क्या शो हो रहा होता है, जो जो ड्राइंग्स कंस्ट्रक्शन तो प्लान्स होते हैं जिसमें क्वांटिटीज़ शो की होती हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है और उनकी क्या क्वांटिटीज़ हैं, जैसे यूजुअली हमारे पास बाकी ड्राइंग्स होती हैं। तो इसमें अगर देखें तो मेरे ख्याल ये डेमोलिशन प्लान आ रही है। इनके नोट्स में मोस्ट प्रोबेबली हमें गिवन होगा कि यहाँ यहाँ पर रिमूवल हो रही है और उनकी क्या क्वांटिटीज़ हैं या क्या लोकेशंस हैं। अच्छा, ये है आपकी
ड्राइंग्स और ये उसका प्रोजेक्ट था। अब अगर इनकी आते हैं हम स्पेक्स डॉक्यूमेंट्स में, स्पेसिफिकेशंस में, तो हमें यूजुअली डिवीजन नंबर 2 का पार्ट होती है ये एस्बेस्टोस अबेटमेंट। अगर यहाँ पर देखें मल्टीपल सेक्शंस, तो ये बिल्डिंग है और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर हम देखें तो मिड डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट, इसमें ये आपके स्पेक्स शो कर रहा है। अब स्पेक्स में अगर देखें तो डिवीजन 2 में मोस्टली डेमोलिशन है, अब ये हाईलाइट हुई हुई है 24100। और यहाँ पर अगर सर्च करें लेट्स से हम एस्बेस्टोस, तो हमें नहीं शो कर रहा वो कहीं पर भी, जो कि यूजली डिवीजन 2 में होती है डेमोलिशन के साथ। अच्छा, यहाँ पर अगर डेमोलिशन 2 देखें तो आपको ये एस्बेस्टोस की शो कर रहा होगा, ये जनरल डेमोलिशन है और इसमें ये हाईलाइटेड है हैजर्डस मटेरियल रिमीडिएशन। अच्छा, नेक्स्ट अगर स्पेक सेक्शन पर आए तो वो है एस्बेस्टोस अबेटमेंट की, और उसमें ये सब कुछ उसके प्रोसीजर्स बताए हैं, स्कोप ऑफ वर्क बताया है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इसमें क्वांटिटीज़ नहीं गिवन। वो क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं एस्बेस्टोस अबेटमेंट रिपोर्ट्स में, वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं, या तो वो डिवीजन 2 के साथ गिवन होती हैं। यूजुअली क्या होता है कि जहाँ पर भी ये एस्बेस्टोस अबेटमेंट होती है उसी के सेक्शन के एंड पर आपको क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं। बट इन दिस केस आई कुड नॉट फाउंड कि यहाँ पे क्वांटिटीज़ गिवन है। तो फिर मैंने डिवीजन 1 चेक की। डिवीजन 1 चेक की तो इसमें मुझे एस्बेस्टोस अबेटमेंट की रिपोर्ट मिल गई। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस। अच्छा, यहाँ पे हम नीचे चलते जाएं तो ये आपके पास यहाँ पे करके आएगा साइट सेफ्टी प्रोग्राम। ये है एस्बेस्टोस अबेटमेंट वर्क प्लान, और उसकी लोकेशन इंफॉर्मेशन, दिस एंड दैट एवरीथिंग, प्रोसीजर्स किस तरह से होगा क्या है। और उसके एंड पर इनके कंक्लूजन रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें शो कर रहा होता है एस्बेस्टोस। अच्छा जी, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस अबेटमेंट वर्क प्लान, स्केड्यूल ऑफ वर्क, एस्बेस्टोस अबेटमेंट नोटिस, एस्बेस्टोस नोटिस। लेट्स से हम आगे चलते जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। अपेंडिक्स ए, एनालिटिकल रिजल्ट्स एंड चेन ऑफ स्टडी। अब ये इसमें चेक किया गया है, और उससे भी पहले ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट स्टार्ट में। अब यहाँ पर क्या है, एस्बेस्टोस इन्वेस्टिगेटर ने ये आया है और उसने कंक्लूड किया है कि इसमें रिजल्ट्स क्या क्या है। तो इसमें जो है वो आपके पास दो क्वांटिटीज़ जो कि ACM आइडेंटिफाइड है। एक इसमें इंटीरियर विंडो कॉक जिसकी क्वांटिटी ये है और अप्रॉक्सीमेटली इतनी है ओपनिंग्स में और इतनी मेसनरी में। और एक्सटीरियर विंडो कॉक उसमें 239 लीनियर फीट आपके पास, 239 मेसनरी ओपनिंग्स हैं जिसकी क्वांटिटी 4600 लीनियर फीट है। उसके अलावा कोई इसमें एस्बेस्टोस अबेटमेंट नहीं है। इसी तरह से आगे चलते जाओ तो ये नॉन डिटेक्टेड आ रहा है, नॉन डिटेक्टेड, और आप में इसमें और कोई क्वांटिटी नहीं शो हो रही।
इसी तरह से आप रिपोर्ट्स चेक करते जाओगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलोगी मिलेगी आपने वो अपने एस्टिमेट में इंक्लूड कर देनी है। सो सिंपली दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू ऐड द एस्बेस्टोस क्वांटिटीज इन योर एस्टिमेट। अगर ये यहाँ पर नहीं गिवन तो फिर आपके पास हैजमेट ड्राइंग्स होती हैं, वहाँ पर गिवन होती हैं। लेट्स से ये देखो आप, ये भी टू बी डिटरमिन्ड, नॉट डिटेक्टेड, ये है आपके पास नॉन डिटेक्टेड। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो चेक करोगे। अब एक ये प्रोजेक्ट था और इसके पैरेलल एक और हमने प्रोजेक्ट किया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट है स्कैटर्ड साइट होम। इसमें कुछ होम्स थे जो डिफरेंट लोकेशंस पर थे। अब इनकी ड्राइंग्स में हमें हैज़मेट ड्राइंग्स भी गिवन है। अब ये एच एम के नाम से, एच एम के नाम से ड्राइंग्स है और इसकी ड्राइंग है ये हैज़ार्डस बिल्डिंग मटेरियल्स अबेटमेंट प्लान। अच्छा, तो इसमें आप ये देखो, ये बेसमेंट फ्लोर प्लान है, इसके साथ डिफरेंट की नोट्स हैं। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर प्लान है, उसके साथ भी की नोट्स हैं। अब की नोट्स को अगर आप देखो तो इसमें क्या है, रिमूव स्ट्रिप ऑल पेंट फ्रॉम द इंटीरियर वुड with this wet piping, remove any existing dust hazards by wet piping with this and this, apply liquid encapsulation after completion। तो ये आपका सारा का सारा जो है इसमें डिटेल्स वो इससे रिलेटेड है। तो आप अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहो, जो स्पेक्स में क्वांटिटीज़ गिवन है तो वो यूजुअली आपको वही गिवन होती हैं जो कि प्लान्स में शो की होती हैं। तो आपको एक्स्ट्रा प्लान से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो गिवन है यहाँ पर एस्बेस्टोस अबेटमेंट की क्वांटिटीज़ वही यूज़ कर लोगे। बट इन केस अगर प्लान्स में कुछ समथिंग डिफरेंट है या एडिशनल है या कुछ क्रॉस चेक करने वाला है, लेट्स से यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी हुई और नोट लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेरीफाई द क्वांटिटी विद प्लान्स, तो फिर आपको प्लान्स में टेक ऑफ करना पड़ता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटीज़ आपको गिवन होती हैं। अब ये एक रेजिडेंशियल होम है और उसमें एस्बेस्टोस अबेटमेंट हो रही है। तो एक क्वांटिटी ग्रे को कॉन्वेंट पाइप 4 लीनियर फिट है और ब्लैक फ्लैशिंग टार ऑन चिमनी ये 8 स्क्वायर फीट है। तो ये क्वांटिटी जो है वो एक प्रोजेक्ट में आ रही है और उसके साथ नोट्स हैं 1 और 3। वन है क्वांटिटी शैल बी वेरीफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन आप एस्टिमेट के लिए यही क्वांटिटीज़ यूज़ कर लोगे। अब ये एक प्रोजेक्ट है तो इसमें 2000 स्क्वायर फीट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ दिस विद एसीएम। तो 2000 स्क्वायर फीट एक क्वांटिटी है, 8 स्क्वायर फीट एक क्वांटिटी है और 8 स्क्वायर फीट एक क्वांटिटी है। तो इस तरह से एस्बेस्टोस अबेटमेंट जो है वो आपकी डिवीजन 2 में या फिर एस्बेस्टोस रिपोर्ट्स जो कि आपको समटाइम्स बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी तो वो आपने इंक्लूड करनी थी। मोस्टली इट इज़ फाउंड इन द न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है हर प्रोजेक्ट के लिए चेक करना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करो तो आप स्पेक्स के टेबल ऑफ कंटेंट्स चेक करो। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स चेक करोगे तो यू कैन फाइंड आउट कि आपको वहाँ पर सारी की सारी समरी शो की होती है जो भी स्पेक्स में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपका कोई भी चीज़ मिस करना पॉसिबल ही नहीं है अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इसके चेक करते रहो। तो लेट मी चेक कि अगर यहाँ पर हमें स्पेक्स गिवन है, ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स गिवन है। इसमें अगर आप देखो तो डिवीजन 0 और डिवीजन 1 ये जनरल कंडीशन होती हैं। डिवीजन 2 में आप देखो सिलेक्टिव डेमोलिशन है और एस्बेस्टोस अबेटमेंट के लिए सेपरेट सब सेक्शन बनाया हुआ है। इसी तरह से लेड अबेटमेंट के लिए ये भी आप देखोगे ये वाला स्पेक सेक्शन, इसमें कोई क्वांटिटी है तो वो भी इंक्लूड करोगे। इसी तरह से बाकी डिवीजन 3 में क्या आ रहा है, 4 में क्या आ रहा है, 5 में क्या आ रहा है, 7 8 10 11 12 सब के सब डिवीजन्स में आपको मिल जाएंगी इसकी डिटेल्स। तो ये आपका एस्टिमेट इस तरह से कंप्लीट होगा अगर आप इन सब स्पेसिफिकेशन डिवीजन्स और उनमें जो सब सेक्शंस हैं उनको आप अगर चेक करो। अब ये हैज़ार्डस अबेटमेंट की ड्राइंग्स हैं, ये भी बताई हैं, लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स क्या हैं। तो ये आप इस तरह से स्पेक्स को फॉलो करो, कुछ अगर मिसिंग है तो आरएफआई क्रिएट करो
और स्पेक्स के अंदर जो जो डिटेल्स गिवन है वो आप इंक्लूड करो. So that's it about the asbestos abatement. Any question, feel free to reach anytime. Thank you.